आप देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। आज आप सीखेंगे हिंदी का अक्षर द, जिसे आप द से दवात या द से दर्जी भी बोलते हैं। तो द के लिए उर्दू में कौन सा अक्षर है जो द के लिए आता है और द की जगह लिखा जाता है, और उसकी शक्ल व सूरत और इसकी बनावट क्या है। यह है उर्दू की दाल जो द के लिए आती है और द की जगह लिखी जाती है। दाल जब अकेली होगी तो इसकी शक्ल और सूरत और बनावट ऐसे ही रहेगी, लेकिन जब इससे पहले कोई अक्षर मिल के आ रही है तो इसकी थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है, जैसा कि आगे देखेंगे। दाल लिखने के दो तरीके हैं, एक कीबोर्ड के माध्यम से जो मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर ऐसी ही लिखी हुई होती है, आपको केवल टच करना होगा। दूसरा कलम या पेंसिल के ज़रिए लिखने का तरीका, जो वीडियो के आखिर में देखेंगे। यह चिन्ह जो आप देख रहे हैं इसको ज़बर कहते हैं। यह चिन्ह भी मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर बना हुआ है। इसको लिखने के लिए सिर्फ इसको टच करना होगा, अपने आप स्क्रीन पर ये ज़बर लिखा हुआ आ जाएगा। जब दाल की पहचान हो गई तो इस पर ज़बर ज़रूर लगाएं। अगरचे ज़्यादातर उर्दू वाले बगैर ज़बर के ही द की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कि कम पढ़े लिखे और नए उर्दू सीखने वालों के लिए परेशानी की वजह होती है कि इसको द पढ़े या दी पढ़े या दू पढ़े। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इस पर ज़बर लगाएं। ज़बर हमेशा अक्षर के ऊपर ही आता है। ये क्या है? हिंदी का द। इसके लिए उर्दू में क्या आता है? दाल। क्या बोलते हैं इसको? दाल। दाल लिखने का तरीका यह है कि आधी लाइन के ऊपर और आधी लाइन के नीचे लिखी जाएगी। तो इसके लिए क्या है? दाल। अच्छा, इसी के शक्ल के 3 अक्षर और हैं। जैसे अगर हम इस पे एक बिंदी रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं जाल। ये क्या हो गया? जाल। और इसी के ऊपर अगर हम एक छोटा सा तोय बना देंगे तो हो जाएगा डाल। क्या बोलते हैं इसको उर्दू वाले? डाल। ये देखिए ऐसे। अच्छा, ये तो फुल लेटर है, यानी पूरे लेटर है। उर्दू के अंदर यह है कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिलकर उसकी शक्ल थोड़ी बदल जाती है। तो दाल और ये डाल, इनकी तीनों की शक्लें एक ही जैसी है, सिर्फ फ़र्क रहेगा तो किसका है? तोय का और नुक्ते का। तो ऐसे ही जब ये शॉर्ट लेटर होंगे तो उसमें भी यही फ़र्क रहेगा। जब शॉर्ट होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये क्या है? द के लिए दाल, और इसके लिखने का तरीका है आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे, और इस पे ज़बर लगा देंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये द है। और बगैर ज़बर और शेर के है ना, हम इसको दी भी बोल सकते थे और दू भी बोल सकते थे। ठीक है नहीं? ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।